आयुपैक में जब आप नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपको पता ही है, दो रूल है। सबसे पहला रूल, सबसे बड़ी चेन को ढूंढो, उसके बाद उस पर अगर कोई ब्रांच है तो आपको ये ढूंढना है कि सबसे छोटे नंबर पे ब्रांच कौन सी है। ब्रांच को हमेशा बोला जाता है एल्काइल, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और आपके पास चेन्स के लिए आप चेक करना है, अभी हम सिर्फ अल्केन्स की नेमिंग देख रहे थे, तो थोड़ा सा आज लेवल को अप लेके चलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाए तो यहां पर फिर से वही, सबसे पहले सबसे लंबी चेन को ढूंढोगे आप। सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे बड़ी चेन जो है वो आपके पास कितने कार्बन की होगी? 6 कार्बन की। जो सबसे लंबी चेन ढूंढ ली तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी? सेकंड स्टेप में आपको चेक करना है कि आपके पास जो ब्रांचेस है वो लोएस्ट नंबर पे कहां पे आई है। तो आप दोनों तरफ से, एक बार इधर से उधर जाओ, एक बार उधर से इधर आओ। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आपके पास जो पोजीशंस हैं वो आपके पास आई 3 और 4। उधर से है तो भी आपके पास जो पोजीशन आई 1 2 3 और 4। तो दोनों तरफ से पोजीशन सेम ही आई है, तो लोकेंट तो सेम हो गया। तो आप किस तरफ से नेमिंग करोगे? तो जब दोनों तरफ से नेमिंग सेम आती है और अगर दोनों पे सेम ही सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि मान लो आपके पास ऐसे होता 6 कार्बन की चेन, अब इधर से है तो भी ब्रांच 3 पे, इधर से है तो भी ब्रांच 3 पे, और सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांच है वो दोनों में क्या है? सेम है। तो आप क्या करते? नंबरिंग करते, किसी भी तरफ से कर लो, बात सेम ही रहेगी। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर में? 3 पे और 4 पे, तो 3,4। कल भी बात हुई थी कि हमेशा जब भी आप न्यूमरल्स लिखोगे तो उनको सेपरेट करोगे बाय द हेल्प ऑफ कोमा, और न्यूमरल्स को जब आप अल्फाबेट से अलग करोगे तो लगाओगे डैश। अब क्या है आपके पास ब्रांच? 2। कितने कार्बन की? 1 कार्बन की। 1 कार्बन की ब्रांच को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और मिथाइल जब 2 बार रिपीट होगा तो उसके लिए वर्ड यूज क्या होगा? डाई। तो क्या बन गया? 3,4 डाइमिथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कितने की है? 6। तो 6 के लिए क्या आ गया? हेक्स। और है कैसी है? अल्केन है, क्योंकि सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या बन जाएगा इसका? हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। लेकिन इससे इस क्वेश्चन में क्या फर्क आया? इस वाले को अगर आप देखोगे तो इसमें एक ब्रांच है मिथाइल, एक ब्रांच है इथाइल। उधर से करेंगे तो 3 पे मिथाइल आएगा, इधर से नंबरिंग की तो 3 पे इथाइल आएगा। किसके हिसाब से नंबरिंग करें? तो जब आपके पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो तब आप नंबरिंग सेम आ रही हो तो आप प्रेफरेंस उसको दोगे जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। जैसे यहां पर एक तरीके से आएगा 3 पे इथाइल, और दूसरे तरीके से आएगा आपके पास जब आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 3 पे मिथाइल। अल्फाबेटिकली ई और एम में पहले कौन आएगा? ई। तो आप नंबरिंग किसके हिसाब से करोगे? ई के हिसाब से। तो इसकी नंबरिंग आपके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाली हो जाएगी गलत, ये हो जाएगी सही। इसका नाम क्या बन जाएगा? तो इसका नाम बनेगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, और 6 कार्बन की है तो हेक्सेन। डिजिट अल्फाबेट डैश आएगा, अल्फाबेट डिजिट डैश, डिजिट अल्फाबेट डैश। ये छोटी छोटी चीजें नोमेनक्लेचर के वक्त बहुत ध्यान देना होता है। आगे देखो, जैसे कि आपके पास, अब मैं बॉन्ड लाइन की फॉर्म में क्वेश्चन करा रहा हूं, आपके पास कहीं पे इस टाइप से ब्रांच आ गई है 3 कार्बन की, इधर इसको थोड़ा सा लेंथ और बढ़ा लेते हैं चेन की, ऐसे आ गया। इधर पे आपके पास ब्रांच आएगी 2 कार्बन की, इधर पे आपके पास ब्रांच आएगी फिर से 2 कार्बन की, इधर आपके पास ब्रांच आएगी 1 कार्बन की। तो इस टाइप का मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपके पास, इसमें हर एक एज क्या है आपके पास? कार्बन। बॉन्ड लाइन में पहले बात हुई है कि एज क्या होते हैं आपके पास? सारे के सारे कार्बन। ये सारे ही क्या है आपके पास? कार्बन है। तो सबसे पहला काम, सबसे लंबी चेन को ढूंढो। ढूंढ के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं हुई भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लंबी चेन कौन सी आ गई? ये वाली। अब सेकंड पॉइंट पे, तो लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट रूल, सेकंड लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट लोकेंट। लोकेंट में आप क्या चेक करोगे?
लोकेंट में अगर आपने इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरफ, तो आपके पास जो लोकेंट है, पोजीशन है ब्रांचेस की, वो ब्रांचिंग की पोजीशन किस किस पे आई? नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे और नंबर 6 पे। इधर से नंबरिंग की तो आपके पास ब्रांच कौन कौन से पे आई? 3 4 5 और 6। लेकिन अगर आपने उल्टा नंबरिंग की तो आपके पास ब्रांच किस पे आई? 3 4 5 6। फिर से किस पे आई? 3 4 5 और 6। अरे दोनों तरफ से सेम ही आ गया। तो जब दोनों तरफ से सेम आ गया तो आप तीसरा रूल किसको लेके चलोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। इधर से नंबरिंग की तो 3 नंबर पे आया इथाइल, इधर से नंबरिंग की तो आपके पास 3 नंबर पे आया मिथाइल। तो पहले कौन सा आएगा? एम और ई में ई, तो आप किधर से नंबरिंग करोगे? इस तरफ से। अब आपके पास ब्रांच ये लिख लो, आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। 3 के ऊपर इथाइल है, 4 के ऊपर प्रोपाइल है, 3 कार्बन की है, 5 के ऊपर फिर से इथाइल आ गई है और 6 के ऊपर कौन सी आ गई है? मिथाइल। हो गई जी। अब लिखना शुरू करो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? ई। तो आपके पास बन गया 3,5। कितने इथाइल है? 2। तो 3,5 डाई इथाइल। उसके बाद आपके पास है एम और पी। एम और पी में पहले कौन आएगा? एम। तो एम किस नंबर पे है? 6। 6 पे क्या हो जाएगा आपके पास? मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा? पी। तो क्या बन जाएगा? 4 के ऊपर प्रोपाइल, 9 कार्बन के लिए नन और अल्केन है तो नोनिन। हो गया जी। अब ऐसे ही आप 5-6 क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट में दे रखे हैं आज दे दिए जाएंगे, उसके अंदर आप इन क्वेश्चनों को करके देख लोगे कि आपके पास कैसे कैसे नाम दे रखे हो तो कैसे होंगे। तब एक बार फिर से सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहला काम है सबसे लंबी चेन को ढूंढना। उसके बाद उसके ऊपर अगर ब्रांच है तो ये ढूंढना कि ब्रांच सबसे कम नंबर पे कहां पे है। लेकिन अगर एक से ज्यादा ब्रांच आई तो एक से ज्यादा ब्रांच में फिर केस बनेंगे। मोर देन अगर एक ब्रांच है आपके पास तो आपके पास क्या क्या केस बने और कैसे कैसे नंबरिंग की, अब फटाफट से इसको क्लीन करते हैं दिमाग के अंदर। अगर ब्रांच एक ही जैसी है, अगर ब्रांच सारी एक ही कार्बन की 3 या 4 बार है या 2 कार्बन की है, तो जितनी बार भी आपके पास ब्रांच होगी, मान लिया आपके पास ब्रांच 2 बार है, एक ही ब्रांच रिपीट हुई तो डाई, 2 एक ही ब्रांच 3 बार रिपीट हुई तो ट्राई, 4 बार रिपीट हुई तो टेट्रा एंड सो ऑन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखोगे, जितनी बार भी रिपीट होगी वो नंबर लिखने हैं सारे। जैसे ये 3 और 5 पे थे तो 3,5 दोनों लिखे हैं। अगर 3 पे दोनों होती तो 3,3 लिखते। पॉइंट 2, अगर वो ब्रांच आपके पास अलग अलग टाइप की होंगी, एक ही जैसी होंगी तो डाई ट्राई टेट्रा करके निपटा दो। अलग अलग टाइप की होगी तो सबसे पहले वही लंबी चेन ढूंढो, उसके बाद छोटी पोजीशन ढूंढो। उसके बाद टॉपिक आया आपके पास अगर लोकेंट पोजीशन दोनों तरफ से सेम ही आ रही हो तो आप किसको प्रेफरेंस दो? अल्फाबेटिकली जो पहले आता है। किसको प्रेफरेंस दोगे? अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको। अब यहां पे कई बार दिक्कत आती है, जैसे आपके पास डाई आ गया, डाई प्रोपाइल या डाई मिथाइल, और दूसरा कोई ब्रांच रिपीट है वो इथाइल, तो हम कहते हैं डाई पहले आएगा। नहीं बेटा, ये डाई ट्राई टेट्राई जितने भी आपके पास प्रीफिक्सेस हैं ये पेरेंट वर्ड नहीं है। तो जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो आपको ध्यान किस चीज पे देना है? पेरेंट वर्ड पे। तो एम और ई में पहले कौन आएगा? ई, ना कि डाई। ऐसे ट्राई इथाइल आ जाए, मिथाइल आ जाए तो आपको किसी टी तो बाद में आएगा। नहीं, आपको तो मिथाइल को देखना है, ये नहीं देखना इसके आगे ट्राई आ गया है। तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि एक से ज्यादा ब्रांच है तो आप नेमिंग कैसे करोगे। क्लियर जी? ऐसे हो जाएगा आपके पास। अब अगला एक छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं नोमेनक्लेचर में ही। अल्केन्स के छोटे छोटे केस आपने कर लिए। अगला जो टॉपिक आप लेके चलोगे नोमेनक्लेचर में वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। बेसिक सा टॉपिक है, बहुत आसान है। सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन कौन सी होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन के लिए पेरेंट वर्ड इथ, तो नाम क्या हो जाएगा? इथीन। उसके बाद आपके पास 3 कार्बन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। 3 था तो प्रोप हो गया, डबल बॉन्ड 1 है तो इन हो गया, तो नाम बन गया प्रोपीन। 4 वाला होगा तो 1 2 3 4 इस टाइप से।
इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक ऐसे और एक 1 2 3 4 और यहाँ पे, और दोनों अलग अलग नाम होंगे। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? आप कहोगे लॉन्गेस्ट चेन तो 4 की ब्रांच को है ही नहीं, तो नंबरिंग कितने? एक तो ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4, एक नंबरिंग ऐसे हो सकती है 1 2 3 4। तो यहाँ पर पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन तो आ गया 4 की। दूसरा रूल लोएस्ट पोजीशन, तो अब लोएस्ट पोजीशन लोकेंट किसका देखना है? डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड में उधर से नंबरिंग की तो डबल बॉन्ड आए तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में, यहाँ से लेफ्ट की तरफ गए तो नंबरिंग आई 1 और 2 पे, तो छोटा कौन सा है? 3 और 4 में, 1 और 2 में, 1 और 2, तो आप नंबरिंग किसके हिसाब से करोगे? तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ब्यूट। उसके बाद आप नंबर करो 1E या फिर 1 ब्यूटीन या खाली ब्यूटीन। आप 1 लिखो ही मत, क्योंकि वो अपने आप में सेल्फ अंडरस्टूड है। बॉन्ड जिन नंबर्स के बीच में होगा उसका छोटा वाला लिखना है। ये क्यों नहीं लिखा? बोल सकते हो ब्यूट 1 2 इन क्यों नहीं लिखा? नहीं, ब्यूट 1 पे है, 1 और 2 के बीच में तो छोटे वाला ही लिखना है लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से। यहाँ पे अब क्या बन जाएगा? 1 2 3 4, या उधर से करो 2 3, तो हर दोनों तरफ से आपके पास बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। ऐसे ही 5 कार्बन के केस में या 6 कार्बन के केस में आपके पास ये वाला केस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो जाएगा? हेक्स 2 इन, क्योंकि अब की बार डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा? हेक्स 3 इन हो जाएगा जी। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा? हेक्स 4 इन हो जाएगा ना जी? ना, नहीं होगा, ये गलती है। हम जोश जोश में भाग लेते हैं हेक्स 1 इन या हेक्सीन, हेक्स 2 इन, हेक्स 3 इन, लेकिन हेक्स 4 इन नहीं होगा। क्यों? अरे लोएस्ट लोकेंट वाला भूल गए ना। आपने इधर से नंबरिंग की तो 4 पे आ गया, लेकिन इधर से अगर नंबरिंग करते तो ये 2 पे नहीं आता। तो हेक्स 4 इन इस केस में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें लोएस्ट लोकेंट रूल आपका ब्रेक डाउन में चला गया। तो इसका नाम क्या होगा आपके पास? हेक्स 2 इन। तो हम जल्दी जल्दी में हेक्सीन, हेक्स 2 इन, हेक्स 3 इन, हेक्स 4 इन बना देते। ना ना ना, ये हेक्स 4 इन नहीं, हेक्स 2 इन है। लोएस्ट लोकेंट को भूलना नहीं है, हो जाएगा। इसी टाइप से आपके पास ट्रिपल बॉन्ड के हो जाएंगे। अब इनके ऊपर भी ब्रांच लगा के चेक करेंगे। एक लास्ट केस, मान लो किसी के अंदर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आ जाए, तो जैसे ये है, वैलेंसी पूरी कराओ, 2, इस कार्बन के 4 के 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो लॉन्गेस्ट चेन रूल, कोई ब्रांच है नहीं, कोई इशू ही नहीं है। तो नाम क्या होगा इसका? प्रो। अब डबल बॉन्ड 2 है, कौन कौन से पे हैं? 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है। वैसे तो 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में, तो 1 और 2 में हम 1 को लेंगे और 2 और 3 में आप 2 को। तो नाम क्या बन जाएगा? प्रो 1, 2 और 2 डबल बॉन्ड के लिए, जैसे 2 ब्रांचेस के लिए डाई था, इसी 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई। ऐसे मान लो 1 2 3 4, आपके पास 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या बन जाएगा? ब्यूट 1 2 3 ट्राई इन। तो डबल बॉन्ड अगर रिपीट होते हैं तो जहां जहां पे रिपीट होते हैं उनको आप बना लो और उनके डिजिट्स यहाँ पे आप सिग्निफाई कर सकते हो। 1 2 प्रोप डाई इन लिखो या प्रोप 1 टू डाई लिखो, दोनों ही ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक ये रहेगा आप इसको ही यूज करें आयुपैक के हिसाब से। ऐसे ही ब्यूट 1 2 3 ट्राई, 4 बार को रिपीट होगा डबल बॉन्ड तो क्या आ जाएगा? टेट्रा ई।